Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of the chapter number 9. Uttank's Guru Dakshina, written by Anton Chekhov in their book Resolution. And today, on 1st of September, we are going to read part number 1 of this chapter. Dear students, according to the Hindu mythologies, जो हिंदुज़म की जो mythologies है उनके according उत्तांक was the disciple of a famous sage. जो उत्तांक है ये famous sage का क्या था, एक disciple था, शिष्य था. He went through many hurdles. उसे काफ़ी ज़्यादा hurdles, काफ़ी ज़्यादा बाधाओं से गुजरना पड़ा. किस लिए गुजरना पड़ा? Because उसके गुरु की जो वाइफ थी उसने गुरु दक्षिणा में ईयरिंग्स मांगे थे. ओके और वो ईयरिंग्स ऐसे कैसे थे कि उसको बहुत ज़्यादा हर्डल से गुजरना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा उन ईयरिंग्स को प्राप्त करने में. वो हम चैप्टर में रीड करके जानेंगे. बट क्या हुआ? एट लास्ट उत्तांक वॉज सक्सेसफुल इन अकम्प्लिशिंग द टास्क इन द एंड ऑफ द स्टोरी. लास्ट में जो उत्तांक है वो अपने काम को, उसको जो टास्क दिया गया था वो काम करने में वो सक्सेसफुल हो गया. मीन्स कि जो उसके गुरु की वाइफ थी उनने जो ईयरिंग्स मांगे थे वो ईयरिंग्स प्राप्त करने में वो सफल हो गया, अपनी गुरु दक्षिणा देने में वो सफल हो गया. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपकी बुक में स्टार्ट होता है पेज नंबर 52 से. ओके, सो यू नीड टू टर्न टू पेज नंबर 52. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Once upon a time when the wise men of India dwelt in forest. एक समय की बात है जब जो वाइज मैन थे इंडिया के वो फॉरेस्ट हर्मिटेज में, जो फॉरेस्ट में जो हर्मिटेज आश्रम बने होते थे उनमें रहा करते थे. एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रो. और वो अपना घर मड मीन्स की कीचड़ और स्ट्रो जो सूखी घास है उनका बनाया करते थे. देयर लिव्ड इन सच अ हर्मिटेज अ यंग बॉय कॉल्ड उत्तांक. और ऐसे ही हर्मिटेज में, ऐसे ही आश्रम में एक यंग बॉय रहा करता था जिसका नेम क्या है? उत्तांक. Many years passed by, काफ़ी साल गुजर गए. And he grew up, और वो बड़ा हो गया. Soon he had learned all that his master could teach him. जो कुछ भी उसके मास्टर उसको सिखा पाए वो सब उसने जल्दी ही सीख लिया. अब क्या हुआ? One day he went to his master and said, एक दिन जो उत्तांक है वो अपने मास्टर, अपने जो गुरु है उनके पास गया और उसने अपने गुरु से कहा. क्या कहा? Dear master, you have taught me all these years. कि गुरुजी आपने मुझे इतने सालों पढ़ाया है. And yet I have never once repaid you. और मैंने अभी तक आपको एक बार भी रिपे नहीं किया है ना. आपने जो पढ़ाया उसके बदले में मैंने आपको कुछ नहीं दिया है. Tell me of some gift I may bring you that will please your heart. मुझे कुछ ऐसे गिफ्ट बताइए जो मैं आपके लिए ला सकूं और उन्हें पाके आप दिल से खुश हो जाएं. ओके, ऐसा किसने कहा? उत्तांक ने कहा अपने गुरु को. His teacher said. अब जो उत्तांक के जो गुरु है उनका रिप्लाई आया, Child, there is nothing that I desire. कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसकी मुझे डिज़ायर हो. Go to your mistress and ask her. जो तुम्हारी गुरु माता है मीन्स की जो मेरी वाइफ है उनके पास चले जाओ और उनसे पूछ लो कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है. ऐसा किसने कहा? उत्तांक के गुरुजी ने. ओके, सो उत्तांक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड बॉविंग लो बिफोर हर. तो उत्तांक जो है अपने जो गुरु माता है उनके पास गया और अपना सिर उसको उनके सामने झुकाते हुए बोला. क्या बोला? Asked her, उनसे पूछा. If there was anything she desired, कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिनकी उनको इच्छा हो, जो प्राप्त करने की उनकी इच्छा हो. तो इस पे जो उत्तांक की गुरु माता है उसका रिप्लाई आता है यस, कि हाँ. आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश. काफ़ी टाइम से मेरे हृदय में एक विश है, एक डिज़ायर है. टू वियर द ईयरिंग्स वर्न बाय द क्वीन. वो ईयरिंग्स पहनने की जो क्वीन ने
पहने हैं, है ना। जो क्वीन ने जो इयरिंग्स पहने हैं ना, वो इयरिंग्स पहनने की मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा है। गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी। उसके पास जाओ, मीन्स कि क्वीन के पास जाओ और मेरे लिए वो इयरिंग्स तुम लेके आओ। इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड। 4 days में एक फीस्ट हेल्ड की जाने वाली है, मीन्स कि एक दावत जो है वो हम देने वाले हैं। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे। मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिन वो इयरिंग्स पहनूं। ओके, कौन सी इयरिंग्स? जो क्वीन ने पहने हुए हैं। गेट द इयरिंग्स फॉर मी एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन। तुम मेरे लिए वो इयरिंग्स लाओ और इस टाइप से मुझे तुम्हारे ट्रू डिवोशन के बारे में पता चल जाएगा कि तुम कितने ज़्यादा गुरु भक्त हो, मुझे पता चल जाएगा। ऐसा किसने कहा? जो गुरु माता है उनने कहा। अब क्या होता है? उत्तांग हियरिंग दिस, जो उत्तांग है वो ये सुनने के बाद वॉज फील्ड विद डिसमे, वो डिसमे मतलब कि थोड़ा सैड हो गया। नेवरथलेस, इसके बावजूद भी ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, वो फॉरेस्ट से होता हुआ सिटी के लिए रवाना हो गया। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ड, जहाँ पे उसको पता था कि किंग रहता है। ही हैड नॉट गॉन फार, वो ज़्यादा आगे नहीं गया था कि क्या हुआ? व्हेन ही सॉ अ ह्यूज बुल कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने देखा कि एक बड़ा सा बुल उसकी तरफ आ रहा है। एज इट ड्राइव नियरर, जैसे ही वो पास आता जा रहा था, उतंग का so seated upon the bull a man so large that he drew back in fear, उत्तांका ने उसके ऊपर एक इतने बड़े मैन को बैठे हुए देखा कि वो डर से पीछे हो गया, मीन्स कि डर के मारे वो सॉक्ड हो गया। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन जो मैन है वो बोला, वह तेज आवाज में बोला। क्या बोला? उत्तांग ड्रिंक दिस, कि ये पी लो। एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उसने एक गंदे पानी से भरा हुआ एक कप बाहर निकाला और बोला कि उत्तांग ये पी लो। उत्तांग टर्न हिज हेड अवे, जो उत्तांग है उसने अपना सिर वहाँ से हटा लिया, मीन्स कि दूसरे रास्ते वो मुड़ गया। बट द मैन सेड, लेकिन जो मैन है उसने कहा ड्रिंक, मतलब पी लो उत्तांग, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, ये तुम्हें तुम्हारे रास्ते में हेल्प करेगा। ओके, अब क्या होता है आगे? एट लास्ट ही कैम टू द पैलेस ऑफ द किंग, वो लास्ट में किंग के पैलेस में आ जाता है, किंग के महल में आ जाता है सिटी में। ही बॉल्डली वेंट इनसाइड, वो बहुत बॉल्डली अंदर चला जाता है। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और इधर उधर नहीं देखता है। ओके, मतलब इधर उधर और चीज़ों को देखने के लिए रुकता नहीं है, डायरेक्ट अंदर चला जाता है। टिल ही सो द किंग हिमसेल्फ सिटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, जब तक कि वो किंग को रॉयल थ्रोन मतलब सिंहासन पे बैठे हुए नहीं देखता। ओके, फिर जो उत्तांग है वो कहता है, सर आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, कि सर महाराज मैं उस हर्मिटेज से आया हूँ जो यहाँ से काफ़ी माइल्स दूर है। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी जो गुरु माता है, उनकी इच्छा है कि वो जिस दिन फीस्ट होने वाली है, दावत होने वाली है, उस दिन वो इयरिंग्स पहने जो क्वीन ने पहने हुए हैं। ओके, एंड इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और अगर मैं वो इयरिंग्स मेरी गुरु माता के लिए नहीं लेके गया, इट विल लूज फेवर इन माई टीचर्स, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आइज़, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे टीचर्स है उनकी आइज़ में मेरा फेवर लॉस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फेवर लॉस है इसका मीनिंग होता है लाइक किसी की नज़रों में गिर जाना। ओके, तो जो उत्तांग के वो बोलता है कि अगर मैं इयरिंग्स नहीं लेके गया मेरी गुरु माता के लिए, तो मैं अपने गुरु की निगाहों में गिर जाऊंगा। अब क्या होता है? द किंग स्माइल काइंडली अपॉन द बॉय, जो किंग है वो बॉय की तरफ स्माइल करता है काइंडली, बहुत दयापूर्वक, और फिर बोलता है यू मस्ट आस्क द क्वीन, तुम्हें ये तो क्वीन से पूछना चाहिए। ओके, गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, उसके चैम्बर में जाओ और उससे पूछो। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है आगे? क्या जो उत्तांग है वो क्वीन के चैम्बर में जाता है? क्या वो उनके चैम्बर में जाता है तो क्या क्वीन उसके इयरिंग्स दे देती है उत्तांग को या नहीं देती है?
To get to know that, we will read this chapter ahead in our next lecture. That's it for today. See you in my next lecture.